पाल वंश। पाल वंश को देख लेते हैं। पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 ईस्वी इनका था और इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल शासक बौद्ध धर्म के विशेषकर महायान परंपरा के अनुयायी थे और गोपाल ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोढल ने धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी की उपाधि से संबोधित किया है। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। आगे है कि ओदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। गोढ़ी रीति नामक साहित्य विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ था। तो पाल शासक देख लिए। अब देखते हैं सेन वंश। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने 11वीं शताब्दी के अंत में राढ़ में की थी। इसकी राजधानी नदिया लखनौती थी। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन थे और सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था और दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक वल्लाल सेन ने की थी और अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। आगे है कि लक्ष्मण सेन की राजभाषा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव और पवन दूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्त्र के लेखक हलायुध रहते थे लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में। उसके बाद हलायुध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपारा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, शिव की विशाल मंदिर की स्थापना की थी विजय सेन ने। और सेन राजवंश का प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था और लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। तो सेन वंश भी देख लिए। अब देखते हैं कश्मीर के राजवंश। कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश का कालक्रम इस प्रकार थे। कारकोट वंश पहला, उत्पल वंश दूसरा, उसके बाद लोहार वंश तीसरा। तो बारी बारी से देखेंगे। 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश हिंदू की स्थापना की थी। वेनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुत्तापीढ़ था और कश्मीर का मारतंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुत्तापीढ़ के द्वारा करवाया गया था। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ और इस वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था। अवंती वर्मन नामक नगर की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। अवंती वर्मन के अभियंता सूर्य ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दीघा एवं महत्वाकांक्षी शासिका हुई थी और उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ।
लोहार वंश का संस्थापक कौन था? संग्राम राज था। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज। संग्राम राज के बाद जो है अनंत राजा हुआ और इसकी पत्नी जो है सूर्यमती ने जो है प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की थी। लोहार वंश का शासन जो है हिंद हर्ष विद्वान कवि द्वारा तथा कई भाषाओं के ज्ञाता था। लोहार वंश का शासक जो है हर्ष वह विद्वान कवि और कई भाषाओं का ज्ञाता था। ठीक, उसके बाद है कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था। जय सिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था जिसने 1128 ईस्वी से 1158 ईस्वी तक शासन किया। जय सिंह के शासन के साथ ही जो है कल्हण की राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। उसके बाद एक छोटा सा राजवंश है कामरूप का वर्मन वंश को देख लेते हैं। चौथी शताब्दी के मध्य कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ। कहाँ पे? कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ और इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था और इसकी राजधानी प्रागज्योतिष नामक स्थान पर थी। कालांतर में जो है कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। तो वर्मन वंश भी देख लिए। अब देखते हैं राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति में सबसे पहला कौन सा वंश था? गुर्जर प्रतिहार वंश। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। कौन सा? नागभट्ट प्रथम जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था और नागभट्ट द्वितीय को जो है राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। और प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली व प्रतापी राजा जो है मिहिर भोज था और इसने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी और वह विष्णु भक्त था। उसने जो है विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण की थी। कौन सा? राजा भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। राजशेखर जो है प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। राजशेखर किसके? प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। और इस वंश का अंतिम राजा यशपाल जो है 1036 ईस्वी था और प्रतिहारों की राजधानी जो है कहाँ थी? भीनमान, उज्जैन और नौज रही। अरब यात्री सुलेमान प्रतिहार राजा वत्सराज के शासनकाल में भारत आया था। तो प्रतिहार वंश भी देख लिए, गुर्जर प्रतिहार वंश। अब देख लेते हैं तोमर वंश। तोमर वंश ने जो है 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में जो है वर्तमान दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों पर शासन किया। राजा अनंगपाल तोमर प्रथम को जो है तोमर वंश का संस्थापक और दिल्ली का प्रथम शासक माना जाता है। अनंगपाल जो है तोमर प्रथम ने जो है दिल्ली प्राचीन नाम दिहिलिका का जो है स्थापना किया था। अनंगपाल तोमर द्वितीय ने जो है दिल्ली को सुदृढ़ किया और लालकोट का निर्माण कराया। 12वीं शताब्दी में जो है चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर जो है अधिकार कर लिया था। अब देख लेते हैं गढ़वाल या राठौर राजवंश। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था और इसकी राजधानी वाराणसी थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था और इसका जो है मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था जिसने जो है कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने जो है सारनाथ में धर्म चक्र
जीन विहार बनवाई। पृथ्वीराज तृतीय ने जो है स्वयंवर से जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था और इस वंश का अंतिम शासक जयचंद्र था, जिसे गौड़ी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मार डाला था। अब देख लेते हैं चाहवान या चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था और इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्र थी। बाद में अजयराज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया और इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्नोनराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव 1153 से 1163 हुआ और जिसने जो है हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे और इन्होंने जो है ललित विग्रहराज की नामक नाटक लिखा। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में जो है विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था और चंद्रवरदायी पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गौड़ी की हार हुई। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, जिसमें गौड़ी की विजय एवं पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी। अब देख लेते हैं परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था और इसकी राजधानी धारा नगरी थी। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था, इसकी राजधानी धारा नगरी थी। प्राचीन राजधानी उज्जैन। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो है राजा भोज था। उन्होंने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। भोज ने जो है चिकित्सा, गणित और व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे थे। भोजकृत युक्ति कल्पत्रु में जो है वास्तुशास्त्र के साथ साथ जो है विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख है। नेषधीय चरित्र के लेखक श्री हर्ष व प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। नवसाहसाढ़ चरित्र के रचयिता पद्मगुप्त, 10 रूपक के रचयिता धनंजय, धनिक, हलायुध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक राजा भोज ने अपनी राजधानी में जो है सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था और इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या और विद्वानों का प्रमुख केंद्र था और इसने जो है चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। परमार वंश के बाद जो है तोमर वंश का, उसके बाद चाहवान वंश का और अंततः जो है 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलुग खां ने जो है मालवा पर अधिकार कर लिया। परमार वंश को पूरा देख लिए हैं। अब देख लेते हैं चंदेल वंश को। चंदेल वंश प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद जो है बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का जो है प्राचीन नाम क्या था? जेजाक भूति है। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भूति। और चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक। 831 ईस्वी था और इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में जो है इसकी राजधानी कहाँ थी? कालिंजर
महोबा थी। राजा धंग ने जो है अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन प्रथम था। प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने जो है कन्नौज पर आक्रमण कर जो है प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे जो है उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित की थी। चंदेल वंश के शासक यशोवर्मन ने जो है 954 ईस्वी में जो है लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की योजना पंचायतन किस्म की है। एक अर्धमंडल, एक मंडल, एक महामंडल और विमान सहित गर्भगृह है। हर हिस्से में अपनी अलग अलग छत है जो पीछे की ओर उठी हुई है। गर्भगृह की बाहर दीवारों और प्रदक्षिणापथ की बाहरी एवं भीतरी दीवारों प्रतिहारों से सजी हुई है। बाहरी दीवारें अनेक देवी देवताओं की प्रतिमाओं तथा कामोद्दीप आकृतियों से सुसज्जित है। खजुराहो के मंदिर अपनी कामुक प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के चारों कोनों पर जो है देवालय बने हुए हैं, जिनमें 3 देवालयों में विष्णु की और एक में सूर्य की प्रतिमा है, जिसे देवालय की छत पर बनी केंद्रीय प्रतिमा से पहचाना जा सकता है। धंग ने जो है जिनरनाथ चंदेल वंश देख रहे हैं। धन ने जिन्नाथ, विश्वनाथ और बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। धंग ने जो है जिन्नाथ, विश्वनाथ और बैजनाथ मंदिर का निर्माण धन ने जो है जिन्नाथ, विश्वनाथ और बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। धंग ने जिन्नाथ, विश्वनाथ एवं बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धांगदेव द्वारा 909 ईस्वी में किया गया। धांग ने गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर को त्याग किया। चंदेल शासक विद्याधर ने जो है कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने जो है महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना जो है ही आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण भिक्ष ने जो है प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण किया। अब आगे भी देख लेते हैं। आगे है कि आल्हा उदल नामक 2 सेना नायक परमादि देव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमादि देव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उसने मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी। अब आगे देख लेते हैं सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अन्नीहलवाड़ थी। मूलराज प्रथम जो है शैव धर्म का अनुयायी था और भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। भीम प्रथम के शासनकाल में जो है महमूद गजनवी ने जो है सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। भीम प्रथम के सामंत बीमल ने जो है आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिंधराज था।
प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जो है जयसिंह सिंधराज के दरबार में रहते थे। माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिंधराज ने अपने 7 पूर्वजों की राजद्रोही मूर्तियों की स्थापना की। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। सिंधपुर में जो है रुद्र महाकाल के मंदिर का जो है निर्माण जयसिंह सिंधराज ने किया था। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय के एक सामंत लवन प्रसाद ने जो है गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था और इसने जो है अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। अब देख लेते हैं कलचुरी या चेती राजवंश। कलचुरी या चेती राजवंश। कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गांगेयदेव था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्के के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था। कलचुरी कर्णदेव था जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में ही रहते थे। लास्ट है सिसोदिया वंश। उसके बाद मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो जाता है। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे और जो मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। राणा हमीर सिंह ने जो है 1326 ईस्वी में चित्तौड़ को खिलजी शासकों से पुनः जीतकर सिसोदिया वंश की सत्ता स्थापित की थी। इस वंश के प्रमुख शासक हैं राणा हमीर सिंह, राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राणा उदय सिंह, अमर सिंह आदि। और इनकी कुल देवी जो है बाण माता, पांडु माता मानी जाती है। और अपनी विजय के उपलक्ष्य में जो है विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया। खतौली का युद्ध जो है 1518 में जो है राणा सांगा और वह इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो यहीं पे जो एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट होता है।